हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक जो है दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसमें हमको डिफर करना है, डिफरेंस करना है। तो लेट्स सी, फटाफट करते हैं डिफरेंस बिटवीन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनिसेलुलर मीन्स यहाँ पर यह है कि ऐसा लिविंग जो वन सेल का बना हो, ठीक है। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो सेल्स होता है, ठीक है, क्योंकि सेल क्या है, हमारी लिविंग यूनिट है। तो सेल जो बना है सिर्फ वन सेल से ही क्या करता है, वो अपने जो है लाइफ स्पान मतलब अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपन क्या, यूनिसेलुलर मतलब वन सेल वाला ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर मीन्स यहाँ पर यह है कि जो बॉडी बनी है बहुत सारी सेल से बनी है, इससे बहुत सारी सेलों से बनी है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, है ना, बर्ड्स एक्सेट्रा जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। और प्लांट्स भी जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए यूनिसेलुलर को तो हमारे पास बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, और वायरस, ठीक है, ये सब कैसे है, पैरामीशियम्स, अमीबा, ये सब कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये दिया है कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, ठीक है। मीन्स यहाँ पर यह है कि जो भी यूनिसेलुलर होगा तो सिर्फ एक वन सेल का ही क्या होगा, बना होगा, ठीक है, मोर देन वन सेल्स, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर होंगे, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत सारी कोशिकाओं के बने होंगे, बहुत सारी सेल्स के बने होंगे। उनके अंदर जो है सेल्स क्या होंगी, बहुत सारी होंगी। मल्टी मतलब बहुत सारी सेल्स का प्रेजेंट होना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इर्रेगुलर शेप, इन शेप, ठीक है। अब मीन्स यहाँ पर यह है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका शेप जो है कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। कभी कैसा होता है, कभी कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अमीबा, तो अमीबा जो है किस पोजीशन के अंदर रहता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा क्या रहता है, अमीबा जो है इसका जो शेप क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। पैरामीशियम की बात करेंगे अपन, तो पैरामीशियम का भी जो है शेप इस प्रकार से जो है क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो उनका जो है शेप कैसा रहता है, चेंज होता है, अलग अलग शेप के वो रहते हैं, उनका शेप एक जैसा नहीं रहता है। अंडरस्टूड। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हैज डेफिनेट शेप। अब जैसे मल्टी सेलुलर है तो उनके अंदर जो रहेगा, मल्टी सेलुलर के अंदर मतलब क्या, शेप कैसा, निश्चित रहेगा, ठीक है। हम जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारा शेप जो है निश्चित है, हमारा शेप जो है चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है। शेप जो है इर्रेगुलर नहीं रहेगा, कभी कैसा कभी कैसा, कभी हम मुड़े हुए रहते हैं, कभी खड़े रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, जैसे है वैसे ही डेफिनेट रहता है। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, सिंपल होती है, ठीक है। जो उनकी जो है बॉडी की जो सेल्स होती है, सेल कैसी होती है, सिंपल्स होती है। उसमें जो है जो ऑर्गेनेल होंगे जिसको अपन बोलते हैं अंग, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस होता ही नहीं है उसके अंदर, और जो है राइबोसोम, जितने भी इसके बाद में जो ऑर्गेनेल रहते हैं कैसे सिंपल फॉर्म में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पुअर माइंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होता है, टीनी होते हैं, टाइनी होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब जो है जो हम बात करते हैं कि सेल से क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से क्या बनते हैं, मतलब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो टिश्यू और सेल्स, जो टिश्यू होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो मतलब आप बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मीन्स यहाँ पर ये है कि डिफरेंट टाइप्स के सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ वन सेल्स का बना होता है, तो एक ही सेल सिंपल होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी की बात करेंगे अपन, तो हमारी जो बॉडी है कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। कैसी है, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हर ऑर्गन के लिए जो है हर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट है, और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। इसलिए हमारा बॉडी पूरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना। नेक्स्ट दिया है अ सिंगल सेल कैरियर्स आउट ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो एक सेल के द्वारा जो है पूरी लाइफ जी ली जाती है, ठीक है। मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो अपनी जो लाइफ जीते हैं, तो एक सेल के माध्यम से ही क्या करते हैं, वो पूरी सेल लाइफ को जी लेते हैं।
मल्टी सेल्स परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हेड्स के जो फंक्शंस, हमारे फूड के फंक्शंस, हमारे स्टोमक के फंक्शंस, ठीक है। तो सबके अलग अलग हमारे क्या होते हैं, वर्किंग होती है। हमारी बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो है डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्मेंस होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है सिंगल के अंदर जो है एक पूरा जीवन जो है एक सेल से जिया जाता है, लेकिन इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स से क्या होता है, जीवन लाइफ स्पान होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल सेल बॉडी इज एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। मतलब जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, ये मानो ये पूरी बॉडी है, तो ये कैसे है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या एक्सपोज हुई है, ठीक है। मतलब पूरे इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपोज हुई है, मतलब इन्वायरमेंट उसको इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक। इसका ईवीएस का इसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इन्वायरमेंट का इसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। मतलब जो है ये पूरी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण के संपर्क में है, पूरा सेल जो है पर्यावरण के संपर्क में है। ओनली आउटर सेल्स और एक्सपोज टू द यूवीएस, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये है कि हमारी जो बाहरी कोशिका है, जैसे हमारी स्किन हो गई, ठीक है, तो स्किन जो है जो पर्यावरण के कांटेक्ट में है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, जैसे हार्ट, लंग्स की, हार्ट्स की, ब्लड सेल्स, वो इन्वायरमेंट के टच में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर जो है, जो उनकी जो सेल्स होती है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है, बट हमारी जो आउटर सेल्स होती है वो जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहेंगी। अंडरस्टूड, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गए लोगों को। फिर यहाँ पर देयर आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। मीन्स यहाँ पर यह है कि उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। हम ऐसा जनरली इसको हम देख नहीं सकते, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक नेचर, ठीक है। और ये क्या होता है, उससे ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक नेचर होते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर के अंदर जो सेल्स होती है, वो सेल्स के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको भी चेक करना पड़ता है कि भाई किसका क्या परफॉर्मेंस है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंट रहेगा, सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। अब सेल्स के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसका क्या फंक्शन है, उसको भी चेक करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लगेगा। अंडरस्टूड। तो ये मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है एग्जांपल हमारे पास में बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब इसके एग्जांपल है, क्योंकि ये वन सेल्स के क्या होते हैं, बने होते हैं, और वन सेल से ही लाइफ स्पान करते हैं, अपना परफॉर्म्स करते हैं। अंडरस्टूड। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा जो है मल्टी सेलुलर में आते हैं। अंडरस्टूड। तो अब लोग समझ में आ गया सिंपल से जो है आपके मतलब जो डिफरेंस थे, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ओके। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मतलब हमको जो है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर क्या करना है, डिफर करना है, डिफरेंस करना है। तो लेट्स सी, फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास हमने जो है यहाँ पर बोर्ड के ऊपर जो है 2 डायग्राम को क्या करा है, ड्रॉ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल और सेकंड है एनिमल सेल। तो दोनों में क्या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस होना चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो डायग्राम बना हुआ है, तो ये है हमारे पास में एक प्लांट सेल। तो प्लांट सेल जो रहती है, ठीक है, तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, क्या होती है, सेल वॉल। फर्स्ट पॉइंट हम बात कर सकते हैं सेल वॉल की। प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल रहेगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। ऐसा कि आप बोलेंगे कि भाई प्लांट सेल के अंदर यूनिसेलुलर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड और एनिमल, यूकैरियोटिक प्लांट और यूकैरियोटिक एनिमल सेल की। अंडरस्टूड। तो सेल वॉल, तो फर्स्ट डिफर हमारे पास में यही आता है कि जो है प्लांट सेल के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन हम जब बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। उसकी जगह क्या होता है, सेल वॉल। क्या होता है, सेल वॉल होता है। अब वो दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, ये जो होता है, ये क्या होता है, इसका सेल वॉल होता है, तो एब्सेंट। अंडरस्टूड। तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसकी प्लेस पे क्या होता है, सेल वॉल।
ठीक है, तो आप ये फर्स्ट डिफरेंस कर सकते हो कि ऑल प्लांट्स प्रेजेंट सेल वॉल इन प्रेजेंट सेल वॉल एंड ऑल एनिमल्स इन एब्सेंट सेल वॉल। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये है एब्सेंट और प्रेजेंट आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल वॉल, तो आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर सेल वॉल नहीं है। ठीक है, और सेकंड जो डिफरेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्लास्टिक। ठीक है, क्या होता है प्लास्टिक, क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है एब्सेंट। अब मीन्स यहाँ पर क्या है प्लास्टिक, अब आप लोगों को जो है 10 के अंदर 9 के अंदर या 6 7 8 के अंदर पढ़ा था कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। ठीक है, तो प्लास्टिक की हम बात करते हैं कि जो प्लास्टिक होता है, अब फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट एज ए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करता है पार्टिसिपेट करता है। तो जो प्लास्टिक होते हैं, तो 3 टाइप्स के प्लास्टिक प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम इसकी फर्दर स्टडी जो है आने वाले जो चैप्टर के अंदर करेंगे, प्लास्टिक की स्टडी करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या होते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन पिगमेंट होता है और क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो है प्लास्टिक प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। यदि प्रेजेंट होता है तो हम भी क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट इसकी कांटेक्ट में तो हम रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो है प्लास्टिक एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम जो है क्या हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जबकि प्लांट क्या होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं क्या बोलते हैं उसको, ऑटोट्रॉपिक्स बोल सकते हैं इसको, अपना भोजन खुद बनाने वाले। किस कारण से होते हैं, वो होते हैं प्लास्टिक के कारण। ठीक है, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लास्टिक, अंडरस्टूड, और एनिमल के अंदर जो है क्या होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफर कर सकते हैं वोक्यूल्स। ठीक है, वोक्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है, अब वोक्यूल्स होता क्या है, प्लांट सेल के अंदर बड़ी बड़ी क्या होती है वोक्यूल्स प्रेजेंट होती है, हम यहाँ चेक कर रहे हैं इसको, ये वोक्यूल्स होती है। ठीक है, और इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि ये जो है मतलब जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जब अपन प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसके अंदर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है, डिफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो उस समय जो है ये वहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, कौन, ये वहाँ पर अपन जो पढ़ेंगे उसको अपन, इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी होती है, उसमें एक टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें से जो फ्लड होता है उसमें जो है बहुत सारा क्या होता है लिक्विड भरा होता है जो वहाँ पर परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी वोक्यूल्स प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स के अंदर, जबकि इसके अंदर एब्सेंट होती है, अंडरस्टूड। तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या होती है एब्सेंट होती है वोक्यूल्स से, और होती भी है तो बहुत मतलब क्या है अपन बोल सकते हैं बहुत छोटी या नहीं भी होती है इसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि एब्सेंट होगी। ठीक है, तो ये तो 3 डिफरेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग करती है। और इसमें जो है पॉइंट है वो है आपका 4 नंबर का लाइसोसोम। इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब जो है क्या है डिफर करता है कि जो लाइसोसोम होता है वो ऑल प्लांट के अंदर एब्सेंस होता है, बट जबकि जो है एनिमल्स के अंदर प्रेजेंस होता है। अब लाइसोसोम होता क्या है, लाइसोसोम जो है क्या करता है, जो टूटी फूटी जो सेल्स होती है उसको क्या करता है डाइजेस्ट कर देता है और उसको बॉडी से बाहर कर देता है, और ऐसी रिक्वायरमेंट जो है प्लांट के अंदर नहीं होती है, तो वो जो है लाइसोसोम वहाँ पर एब्सेंट होता है और यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने देखा है कि इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं ये डिफर कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, बाकी सब सिमिलरिटीज पाई जाती है इसके अंदर, मतलब जो है आपका स्मूथ ईआर, रफ ईआर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है, और जो है लाइसोसोम भी प्रेजेंट इसमें एब्सेंट होते हैं, और सेल वॉल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप जो देख रहे हो कि इसके अंदर जो ये पॉइंट्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं, इनसे ही क्या होता है डिफरेंस बनता है। और दो तीन और डिफरेंस होते हैं जो आपको मैं पीडीएफ के माध्यम से शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट आज आपने जो है स्टडी किया है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की,
और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की। अंडरस्टूड। तो ये जो अपना यूनिट 3 थी उसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है आपके लिए जो है सेल वॉल की स्टडी करेंगे। अंडरस्टूड। थैंक यू।